आज के वीडियो का उद्देश्य है कि पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन और डिजिटल मार्केटिंग के बीच बुनियादी और रणनीतिक अंतर को सरल भाषा में समझना, ताकि राजनीतिक नेता, कॉरपोरेट कंपनी या राजनीतिक दल अपनी ज़रूरत के हिसाब से यह तय कर सकें कि डिजिटल मार्केटिंग उनको कब चाहिए और कब उनको पीआर की ज़रूरत है। पीआर और डिजिटल मार्केटिंग के बीच जो अंतर है उसे समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मैं महेंद्र मीना, पीआर अड्डा इंडिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का अंतर। सोचिए आपके पास एक मजबूत विचार, एक विजन और एक मैसेज है, लेकिन यदि वह सही तरीके से पब्लिक में नहीं जाए तो क्या होगा? ऐसे में आपको पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन या डिजिटल मार्केटिंग किसकी होगी ज़रूरत? आइए समझते हैं पीआर क्या है। पीआर एक ऐसी रणनीति है जिसके द्वारा आपकी छवि को समाज और मीडिया के सामने मजबूत स्थिति में पेश करना। जैसे कोई राजनेता अपनी छवि को जनता के बीच पेश करना चाहता है, तो ऐसे में पीआर एजेंसी उस नेता के लिए प्लान तैयार करेगी जिसमें उनके इंटरव्यूज, उनको मीडिया के पत्रकारों के साथ मिलवाना जैसे काम पीआर एजेंसी के माध्यम से किए जाएंगे। उसका फायदा राजनेता को यह होगा कि उन्हें विकास पुरुष के रूप में जनता के बीच में पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यदि कोई कॉरपोरेट कंपनी अपना सीएसआर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो ऐसे में उनको पीआर एजेंसी की ज़रूरत होगी। वह पीआर एजेंसी उनके लिए प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग तैयार करेगी। इसके मुख्य टूल्स हैं प्रेस रिलीज, मीडिया ब्रीफिंग, पब्लिक सेंटिमेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट। पीआर एजेंसी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है विश्वसनीयता और छवि निर्माण। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के जरिए सबसे तेज पहुंचने का एकमात्र जरिया है। डिजिटल मार्केटिंग का पॉलिटिक्स में क्या रोल है? यदि कोई नेता अपने बात, अपना मैसेज अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए यह माध्यम सबसे सटीक होता है, क्योंकि इसके माध्यम से कम समय में अपने सभी कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स जो ट्विटर के नाम से जाना जाता था, का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना संदेश पहुंचाते हैं और गलत संदेश का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें ब्रांड के लिए, तो डिजिटल मार्केटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के जरिए ग्राहकों को ट्रैक करने में मदद करता है। इसके लिए मुख्य टूल्स होते हैं सोशल मीडिया एड्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स, गूगल एड्स, ईमेल कैंपेन, एसईओ एंड इन्फ्लुएंसर्स, डाटा एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग। इनका लक्ष्य टारगेटेड कम्युनिकेशन, कन्वर्जन और डाटा आधारित निर्णय। इन दोनों के बीच का एक जो मुख्य अंतर है वह है पीआर भरोसा दिलाता है, डिजिटल मार्केटिंग परिणाम लाता है। आइए बात करते हैं कि दोनों में से डिजिटल मार्केटिंग किसे चुननी चाहिए और पीआर किसको चुनना चाहिए। यदि आप एक नेता हैं तो आपके लिए पीआर का मतलब लंबी रणनीति, प्रतिष्ठा निर्माण और चुनाव से पहले मतदाताओं तक सीधी पहुंच। कॉरपोरेट के लिए पीआर ब्रांड इमेज और विश्वसनीयता। डिजिटल मार्केटिंग सेल्स, कस्टमर एंगेजमेंट, डेटा ड्रिवन कैंपेन। किसी राजनीतिक दल के लिए पीआर का मतलब पार्टी की विचारधारा को व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाना। डिजिटल मार्केटिंग जमीनी कार्यकर्ताओं तक तुरंत सूचना पहुंचाना। सही रणनीति क्या होनी चाहिए? पीआर और डिजिटल मार्केटिंग को एक दूसरे के विकल्प के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाना चाहिए। याद रहे, एक मजबूत डिजिटल कैंपेन का आधार पीआर ही होता है। पीआर को धार देती है डिजिटल दुनिया की तेजी। उम्मीद करता हूं कि पीआर, पब्लिक रिलेशन और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का जो अंतर है वो आपको समझ आ गया होगा और अब आपने तय कर लिया होगा कि आपको कौन सी सेवाएं कब लेनी है। भविष्य में यदि आप सोचें कि आपको पीआर चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग, तो यह सोचना जरूरी है कि आप छवि बनाना चाहते हैं या असर छोड़ना चाहते हैं, या फिर दोनों। अगर आप अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग या पीआर सर्विसेज
या एजेंसी की तलाश में है तो आप हमारी टीम से संपर्क कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग पसंद है या पीआर, पब्लिक रिलेशन। नमस्कार।